उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो निर्माणाधीन टनल है और जिसके अंदर 40 लोग फंसे हुए हैं, उसकी मौजूदा जानकारी आपको दें तो अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक टनल में जो ऑगर मशीन सुबह के वक्त भेजी गई थी, ये वो ऑगर मशीन है जो ड्रिलिंग का काम करती है और जो जहां पर मलबा गिरा हुआ है वहां पर ये ड्रिल करेगी ताकि जो पाइप्स उसमें लगाए जाने हैं उन पाइप को सेट किया जा सके। तो उस ऑगर मशीन के लिए जो बेस बनाना था वो बेस बनाने का काम पूरा हो चुका है, ऐसा प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया है। और अब जो ये ऑगर ड्रिलिंग मशीन है ये अब ड्रिलिंग का काम करेगी, यानी कि उस मलबे के बीच में एक जगह बनाने की कोशिश करेगी ताकि उस जगह पर ये जो पाइप आपको ठीक सामने दिखाई दे रहे हैं इन पाइप को लगाया जाएगा। 900 mm के ये मोटे पाइप हैं, इन्हीं पाइप के सहारे ये बताया जा रहा है कि पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन अब चलाया जाना है। अब यही वो विकल्प है जिस पर सबकी नज़र है, क्योंकि इसके अलावा कई बार मलबा हटाने की कोशिश की गई, दूसरे तरीके अपनाए गए, लेकिन मलबा लगातार गिरता चला जा रहा है और जो परेशानी है वो बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अब जो एकमात्र तरीका है जिस पर पूरी रेस्क्यू टीम काम कर रही है वो यही कि इन पाइप को अब वहाँ पर फिट करना होगा मलबे के बीच में, ताकि ये दूसरी छोर तक पहुंच सके जहां पर वो 40 मजदूर फंसे हुए हैं और इसी पाइप के सहारे एक एक कर उन मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। तो अभी की स्थिति यही है कि जो ऑगर ड्रिलिंग मशीन आज सुबह अंदर इस टनल के भीतर लगाई गई थी उसको पोजीशन कर दिया गया है और अब ड्रिलिंग का काम लगभग शुरू हो चुका है, यानी कि जल्द ही जब ड्रिलिंग पूरी हो जाएगी तो इन पाइप्स को फिट कर दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर रेस्क्यू का काम लगातार चल रहा है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें, तमाम अलग अलग जोन के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पूरे इस एरिया को आप देखें तो इसको एक तरीके से सुरक्षा घेरा बना दिया गया है, क्योंकि लगातार जो आसपास के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो मजदूरों के परिजन हैं, जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं उनकी सलामती के बारे में जानने के लिए, उनकी वो कैसे हैं उनसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि कई लोगों से इस दौरान बातचीत भी कराई गई थी। तो ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। देखिए अभी एक परिजन और हैं जो भीतर जा रहे हैं और इसी तरीके से एक एक करके परिजनों को अंदर टनल के पास ले जाया जाता है। और अब ये ठीक भीतर जब जाएंगे तो बीच में एक जगह ऐसी है जहाँ पर जो पानी की पाइपलाइन है उसकी जगह उसी पाइपलाइन से वो ऑक्सीजन और साथ ही साथ खाना और उनसे बातचीत का भी जरिया बना हुआ है वो पाइपलाइन। और अब देखिए इसी तरीके से यहाँ पर एक एक शख्स की एंट्री कराई जाती है, जो परिजन आते हैं और उसके बाद ये अंदर जाकर उनसे बातचीत कर पाते हैं और ये पूछते हैं कि वो उनकी स्थिति क्या है, वो ठीक है कि उनको कोई दिक्कत है। तो इन तमाम चीज़ों की यहाँ पर निगरानी की जा रही है और इसी तरीके से जो तमाम परिजन यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनकी बातचीत भी अंदर फंसे मजदूरों से कराई जा रही है, ताकि उनकी भी हिम्मत बंधी रहे और बाहर जो परिवार वाले चिंतित हैं उनकी भी हिम्मत बंधी रहे। तो लगातार कोशिशें जारी हैं। अब इंतज़ार है तो इन बड़े मोटे पाइप के लगने का, जिनके सहारे इन सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, उत्तराखंड। टनल के भीतर जो 40 लोग फंसे हुए हैं उनमें एक गब्बर सिंह नेगी भी हैं जो कि सुपरवाइज़र बताए जा रहे हैं इस टनल के, और जिस दौरान ये हादसा हुआ उस दौरान वही शिफ्ट इंचार्ज भी थे। उनके बड़े भाई उनसे अभी बातचीत करके बाहर निकले हैं, उनसे बात कर लेते हैं। महाराज नेगी इनका नाम है। महाराज जी, जो बात आपकी हुई है, क्या बातचीत हुई, क्या बताया गब्बर जी ने? मैंने उनको सबसे पहले यही पूछा कि आप लोग कैसे हो, आपके स्वास्थ्य पानी ठीक है और खाना पानी वगैरह के बारे में। तो ये सब लोग जो है उनके लिए भेज रहे हैं वहाँ पर, और अभी फ़िलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है। दवाई भी भेज रहे हैं आप कह रहे हैं? दवाई भी भेज रहे हैं। दवा तो वैसे कि ठंडा है टनल के अंदर, तो किसी को सर्दी जुकाम तो लगेगा, उसके लिए थोड़ा दवाई तो चाहिए। फिर जितना ये बोल रहे हैं इतना जल्दी अभी मामला जो है बहुत खतरनाक है। मतलब क्या चल रहा है अंदर? ड्रिलिंग चल रही है, पाइप लगाना शुरू कर दिया, क्या हो रहा है? तो फर्स्ट पाइप डाल रखा उन्होंने और वो उसको बोला कि उसमें जो मलबा है उसके अंदर धकेलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी धकेला नहीं। तो इसमें अभी कल सुबह तक कितने पाइप, कम से कम 8 से 10 पाइप लगने हैं, तो उसमें टाइम तो लगेगा ही। और जैसे वो पाइप लग जाएंगे तो उसके बाद इनका रेस्क्यू किया जाएगा। तो आपने जो गब्बर नेगी जो आपके भाई उनसे बातचीत की होगी, क्या कोई घबराहट इस वक्त नज़र आई, क्योंकि सुबह में और अब में क्या कुछ अंतर नज़र आया? नहीं नहीं, कोई नहीं, अभी तो ठीक है। मतलब मैंने पूछा आपका स्वास्थ्य पानी ठीक है, बिल्कुल बोला ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। और जो भी बोले अपने मतलब कि अपने परिवार वाले हैं उनको घर में बता देना कि सब सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन अभी जो टनल का जो काम चल रहा है तो इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा,
फिर मेन बात है कि जो जिसका ये कंपनी का वो है ठेका बनाने का, जो उनके बड़े बड़े अधिकारी जहाँ से भी बैठे होंगे उनकी अभी तक कोई सूच नहीं है। मतलब जो यहाँ के कर्मचारी या अधिकारी होंगे वही मतलब ये काम करें, या जो हमारा ये प्रशासन है उत्तराखंड का वही ये काम करवा रहे हैं। अभी मतलब पूरी बातचीत में आपको लगा कि वो ठीक हैं और उनको कोई चिंता नहीं है, वो कह रहे हैं कि निकल आएंगे बाहर? हाँ जी, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये गब्बर सिंह नेगी के बड़े भाई जो ये बता रहे थे कि जो गब्बर सिंह नेगी हैं जो सुपरवाइज़र हैं उनसे दोबारा बातचीत हुई है। दिन में एक बार सुबह बातचीत हुई थी और एक अभी बातचीत हुई है। इस बार वाली बातचीत में भी उन्होंने कुछ ऐसे ही कहा कि घबराने वाली स्थिति नहीं है, वो अंदर ठीक हैं, उनको ऑक्सीजन भी दिया जा रहा है, खाना भी सप्लाई किया जा रहा है और अब दवाइयाँ भी उन तक भेजी जा रही हैं। जिसको जो ज़रूरत है उस हिसाब से उसी पाइपलाइन के ज़रिए दवाइयाँ भी भेजी गई हैं। लेकिन परिजनों को थोड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि जितना इस पूरे मामले में समय लग रहा है उसके बाद से चिंताएं बढ़ रही हैं। उनका ये कहना है कि काफ़ी वक्त लग चुका है और अभी पहला पाइप जो है वो लगाया गया है और ऐसे ही कई सारे पाइप लगाए जाने हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लग सकता है। तो इसलिए थोड़ी चिंताएं ज़रूर हैं, लेकिन इस बात की राहत है कि अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनसे बातचीत हो पा रही है और वो ये कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से ठीक हैं और उनको उम्मीद है कि वो जल्द बाहर भी आ जाएंगे। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, उत्तरकाशी।